चालू हो गए एमसीक्यूज। इधर एमसीक्यू चैप्टर 2 के एमसीक्यूज स्टार्ट होते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन एक द्विघात बहुपद का आलेख नहीं है? बताओ कौन सा नहीं है? पहला तो है। द्विघात बहुपद का आलेख कौन सा नहीं है? पहला भी है, दूसरा भी है, तीसरा नहीं है सर। तीसरा नहीं है, चौथा नहीं है। कौन सा नहीं है? चौथा नहीं है। इसमें 3 आ गए ना। द्विघात बहुपद मतलब जो पैराबोलिक शेप में बनेगा ग्राफ वो द्विघात बहुपद का आलेख होगा, और जो पैराबोलिक शेप में नहीं बनेगा वो द्विघात बहुपद का आलेख नहीं होगा। पैराबोलिक में परवलय आकार नहीं, ऐसे देखो तो जिसका ग्राफ ऐसे जाए या ऐसे जाए तो वो तो होगा, ऐसे चला जाए या ऐसे चला जाए वो तो द्विघात बहुपद का आलेख बनेगा। बट जिसका ग्राफ ऐसे चला जाएगा, ऐसे जाकर ऐसे जाएगा, उसको द्विघात बहुपद का आलेख तो नहीं बनेगा। मालूम कैसे हो जाएगा? समझ में आई बात? तो इसमें ये डी पार्ट सही हो जाएगा। कौन सही हो जाएगा? डी। अब अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 2, एक द्विघात बहुपद से अधिक शून्यकों की संख्या कितनी हो सकती है? 2। तो इसमें कौन सा पार्ट सही होगा? बी। शून्यकों की संख्या कितनी हो सकती है? 2। अगला क्वेश्चन नंबर 3, इसी का 3 पार्ट देखिए। 3 पार्ट में क्या बोला गया है कि शून्य -3 और 4 वाला द्विघात बहुपद क्या होगा? इधर शून्य कितने दिए हैं? -3 और दूसरा वाला शून्य कितना है बीटा वाला? 4। तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला लगा दो तुरंत। द्विघात बहुपद का फॉर्मूला कौन बताएगा? नवीन बताओ, नवीन बताओ द्विघात बहुपद का फॉर्मूला। माइनस शून्यकों का योगफल, भूल गए भाई, भूल गए। एक्स स्क्वायर शून्यकों का योगफल एक्स माइनस, देखो बोल रहा है इंटू बीटा, सब चलिए कोई बात नहीं। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है? दिया तो नहीं, -3 + 4 कर देंगे। कितना कर देंगे? -3 + 4, क्योंकि अल्फा दिया -3, बीटा दिया 4, तो -3 + 4 और साथ में क्या एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो देखो कितना करेंगे? -3 × 4, -3 × 4। तो यहाँ कर देंगे -3 × 4। समझना, जहाँ ना समझ आप पूछ लेना। इधर देखो के को तो ऐसे रखेंगे, एक्स स्क्वायर पीछे नहीं समझ रहे, एक्स स्क्वायर इधर देखो 4 में से 3 गया 1, प्लस का 1 बचेगा, प्लस 1 का गुणा x में कर दो, कितना हो जाएगा? 1 x। यहाँ केवल लिख दें x, सही है। इधर 4 × 3 = 12, माइनस का 12 है और माइनस प्लस का गुणा करो, कितना हो जाएगा? माइनस प्लस का गुणा माइनस का 12। तो ये आपका क्या हो गया? आंसर। ये आपका क्या हो गया? आंसर। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 है तो ए पार्ट कौन सा सही है? ए। +12 है तो एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। तो एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल सही तो है। अल्फा की वैल्यू -3 थी ना, और बीटा की वैल्यू 4 है तो -3 + 4 × एक्स, और फिर अल्फा इंटू बीटा तो -3 × 4, तो 4 में 3 का प्लस का 1 एक्स, और 4 3 × 12 माइनस का 12। सही तो है ये? कोई ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन नहीं, ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन ये वाला हो जाएगा हमारे समझ में, ये वाला सी पार्ट। कैसे इसको सी में एडजस्ट किया गया होगा? देखो ऐसे समझो कैसे, अगर ए नहीं है तो सी होगा। सी पार्ट को देखो, अगर इस रूम में मिलता है तो सही है, नहीं मिलता है तो गलत होगा। देखो सी पार्ट है क्या? एक्स स्क्वायर होल अपॉन 2 माइनस का x/2 माइनस का 6। आप समझो, देखो अगर ये मिल जाएगा तो मालूम हो जाएगा। इसमें एलसीएम कितना मिल रहा है? 2 मिल रहा है कि नहीं? जिसके नीचे 2 है उसमें मल्टीप्लाई ऊपर नहीं होगा। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स आगे क्या चलता है? वो कुछ भी नहीं चलता है, बोलो चलता है। आगे क्या चलता है? के। तो इसके आगे आप क्या लगा लेंगे? सुनो अब देखो विछंग और नीचे होल पान कितना जाएगा? 2। तो k/2 भी क्या लिखा जा सकता है? के लिखा जा सकता है, के डैश लिखा जा सकता है, बात एक ही है। तो के डैश एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12। तो इस प्रकार देखो आंसर मिला। तो कौन सा आंसर सही? ऐसे ही दिए जाते हैं एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में ऐसे दिए जाएंगे क्वेश्चन। अब तुम तो कहोगे इसमें तो ऑप्शन ही नहीं है। कौन सा ऑप्शन सही है? सी। समझ गए? अब इसी में आश्चर्यचकित हो जाते हैं बच्चे, तभी गलत करके आ जाते हैं। यही था, समझने की कोशिश किया करो। अब देखो इसी का ये तो था आपका थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट देखना, ना समझ आप पूछ तुरंत लेना। प्रत्येक ऑप्शन चेक करना चाहिए। ऑप्शन प्रत्येक चेक करना चाहिए, क्योंकि अगर आपने तुरंत एक नजर में देखा कि पहला ऑप्शन मिल नहीं रहा, इसका मतलब होगा नहीं, वो आप उल्टा सीधा करके चले आए तो इसका मतलब फिर तो वो गलत हो गया। सीधी बात, प्रत्येक ऑप्शन पर नजर रखो, देखो कौन सा ऑप्शन सही सुटेबल बैठता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 के शून्य होंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 के शून्य होंगे। ये बात कौन बताएगा? इसके शून्य कैसे निकाले जाएंगे? हिमांशु बताओ, इसके शून्य कैसे निकाले जाएंगे? अरे इसके शून्य निकालने के लिए सीधी सी बात है, शून्य के इक्वल कर देंगे। इसके इक्वल कर देंगे, इसी के भी शून्य के निकालने हो तो उसको हम किसके इक्वल कर देते हैं? शून्य के।
बस शून्य मतलब जीरो, शून्य मतलब जीरो कोई कल का। तो अब क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। सुनो इधर, 3 इक्कन 3 कैसे फैक्टर, वो गुणा करे 3 आए, लेकिन ये चिन्ह बताता है घटाए तो 2 हो जाए। तो 3 इक्कन 3, 3 में से 1 गया 2, सीधी बात है। क्योंकि ये चिन्ह बताया करता है पीछे वाला कि घटाने पर कि जोड़ने पर कैसे आएगा। तो ये तो बताता है घटाने पर 2 आएगा, जोड़ का लगा हो तो जोड़ने पर 2 आना चाहिए था। सही है। तो कितना हो जाएगा देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस का 3 इक्कन 3 में से गया 2, और साथ में क्या चला एक्स, और माइनस का कितना है 3, और इक्वल टू क्या है 0। सुनना, अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3 का एक्स में गुणा किया माइनस 3x माइनस माइनस प्लस एक्स बन जा एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। कॉमन इन टू टर्म्स, कॉमन इन टू टर्म्स। इसमें क्या कॉमन है एक्स, तो क्या रह गया एक्स माइनस 3। इसमें क्या कॉमन है 1, तो क्या रह गया एक्स माइनस 3, और इक्वल टू क्या चला 0। अब एक्स माइनस 3 दोनों में कॉमन है, तो इसको एक बार लिख लो। फिर क्या बच गया आपका एक्स प्लस 1, और इक्वल टू क्या चला 0। तो माइनस 3 उधर किसमें जाएगा बोलो, प्लस 3 में। तो ये आगे पहला शून्य, सही है। और दूसरा शून्य एक्स प्लस 1 उधर किसमें जाएगा बताइए, प्लस 1 उधर किसमें जाएगा माइनस 1 में। तो ये आपका आ गया दूसरा शून्य। तो इसमें क्या शून्य का है 3 और माइनस 1। तो ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, 3 और माइनस 1, 3 और माइनस 1, सी ऑप्शन सही। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। प्लीज नोट इट डाउन। जब ना समझ में पूछ लें। स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 इंटू एक्स, ए प्लस 1 इंटू एक्स, ए प्लस 1 इंटू एक्स प्लस बी प्लस बी। ये क्वेश्चन कैसे लगेगा आप क्या बता सकते हैं कि शून्य 2 और माइनस 3 है। तो 2 क्या है इसमें बोलो, 2 है आपका अल्फा, और दूसरा बीटा। बीटा कितना दिया -3, ठीक है। तो आप क्या करेंगे बोलिए, आपको निकालना क्या है, एक द्विघात वो जितना है, तो आपको मान कितना निकालना है, ए और बी का। ए और बी का मान निकालना है, तो कैसे निकालोगे ए और बी का मान। ए अल्फा भैया कहाँ से हो गया, ए अल्फा नहीं है। सबसे पहले निकालते हैं शून्यकों का योगफल, फिर क्या निकालते हैं शून्यकों का गुणनफल। द्विघात को जब भी दिया हुआ तो शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा माइनस एक्स का गुणांक अपान एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स का गुणांक कितना बोलो, ए प्लस 1, और अपान एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना 1। अब अल्फा की वैल्यू कितनी बोलो 2, और बीटा की वैल्यू कितनी है -3, 2 -3, सही है। 2 -3 जहाँ पर ना समझ में हिमांशु पूछ तुरंत लेना, तुम जरूर पूछ लो। और इक्वल टू कितना ए प्लस 1, इक्वल टू कितना ए प्लस 1, 3 में से 2 गया -1, और ये प्लस 1 इधर किसमें आ जाएगा -1। तो ए की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई, ए इक्वल टू -1 और -1 माइनस का 2, सही है। फिर आप निकाले अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है बताइए, अचर पर कितना है बी, अपान एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 1, अल्फा की वैल्यू कितनी है 2, बीटा की वैल्यू कितनी है -3। तो 2 3 जा कितना होता है बोलो, 2 3 का होता है 6। तो बी की वैल्यू कितनी आ गई -6। अब ऑप्शन चेक करो, ऑप्शन चेक करो कि -2 और -6 कौन सा सही है। -2 और -6 प्लस का 2 आ रहा, तो अल्फा की वैल्यू क्या 2 थी ना, और बीटा की वैल्यू -3 थी। तो 2 -3 माइनस एक्स का गुणांक होता है, सही का। माइनस एक्स का गुणांक अपान एक्स स्क्वायर का गुणांक, देखो देखते नहीं हो आप लोग। माइनस एक्स का गुणांक अपान एक्स स्क्वायर का गुणांक, आगे माइनस चिन्ह चल रहा था, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। ए इक्वल टू आ गया +2, बी इक्वल टू -6। 2 और -6 है कोई ऑप्शन, 2 और -6। हाँ, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। 6 नंबर देखिएगा आप लोग, 6 नंबर देखिए, सी इसमें करेक्ट है। 6 शून्य -2 और 5 वाले बहुपदों की संख्या बताइए। अल्फा इक्वल टू -2, बीटा इक्वल टू 5 वाले बहुपदों की संख्या कितनी हो जाएगी। इसमें बहुपदों की संख्या कितनी होगी बोलिए सर। 1 हो गई, 2 हो गई, इसका डी आ रहा है ऑप्शन। कौन सा आ रहा, डी आ रहा है। ए बराबर 0, बी बराबर -6। ये कैसे भैया हो सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 इंटू एक्स प्लस बी। अब सुनिए, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस एक्स का गुणांक अपान एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो माइनस चिन्ह ऐसे रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ 3 में से 2 गया तो कितना बचेगा माइनस का 1, ठीक। उधर भी माइनस है, 0 -6 है। तो देखते हैं अभी इसको चेक करते हैं। अच्छा यहाँ पर तो यहाँ पर कितना हो जाएगा -1 और इक्वल टू माइनस का ए और माइनस का 1। -1 इधर किसमें आ जाएगा प्लस में, -1 इधर किसमें आ जाएगा प्लस में, सही का। -1 से +1 कैंसिल, ए इक्वल टू कितना आ गया 0, ए इक्वल टू कितना आ गया 0। तो 0 -6 आएगा, कौन सा ऑप्शन सही हो गया फिर। चलो ठीक, डी। देखो जल्दबाजी में कितना समय बर्बाद हो गया है। तो जो क्वेश्चन करेंगे वो बिल्कुल देख करके हिसाब से करेंगे। तो आप लोग भी ध्यान नहीं दे रहे, ये बात निश्चित नहीं ध्यान दे रहे। अगर ध्यान देते तो आप तुरंत बोलते, आपका ध्यान कहीं और नहीं है निश्चित है। हमारा तो ध्यान वैसे भी इधर है, और इधर भी तुम्हारी तरफ भी है, चारों तरफ है।
6 नंबर अच्छा देखिए, अल्फा कितना है -2, बीटा कितना है 5। पहले बहुपदों की संख्या कितनी हो सकती है देखिए। अच्छा 1 2 3 या 3 से अधिक कितनी हो सकती है बोलिए प्रांजल। -2 और 5 वाले बहुपदों की संख्या कितनी हो सकती है 3 से अधिक। क्या हो जाएगी कारण बताओ। हाँ 2 क्यों होगी। क्लियर कैसे कर सकते हो, क्लियर कैसे कर सकते हो ये द्विघात बहुपद। मुझे एक अंदर 3 बनता है क्या इससे कुछ नहीं स्पष्ट होता। इसमें जहाँ तक है बहुपदों की संख्या जो है ना वो 3 से अधिक ही हो सकती है। बहुपद कितने बनेंगे कोई गारंटेड थोड़ी ना है। बहुपद इससे बहुत बन सकते हैं भाई। -2 और 2 लेके बनाया जा सकता है, -2 और 4 लेके बनाया जा सकता है, -2 और 5 लेके बनाया जा सकता है, 5 और 2 लेके बनाया जा सकता है। आंसर कितना दे रहा है 3 से अधिक दे रहा है। आंसर 3 से अधिक ही होना चाहिए। क्यों बहुपदों की संख्या पूछेगी ना, बहुपद को ये थोड़ी पूछा द्विघात बहुपद बताओ। द्विघात बहुपद बताएगा तो तब तो एक ही बनता। इसने पूछा बहुपदों की संख्या कितनी हो सकती है, थोड़ा हिसाब लगा बहुपद कितने बन सकते हैं। बहुपद तो बहुत बन सकते हैं। अब बहुपद ये नहीं होता है, देखो बहुपद 2 भी होता है, बहुपद 2 भी होता है, बहुपद 3 भी होता है, बहुपद 4 भी होता है। तुम कहोगे ये बहुपद कैसे होते हैं, अरे इसके साथ x = 0 नहीं लिखा जा सकता। हाँ तो फिर ये सब बहुपद होते हैं। तो बहुपद से बहुत बन सकते हैं। बहुत मतलब इसमें बहुत का ऑप्शन केवल एक ही दिखाई पड़ता है 3 से अधिक। 3 से अधिक हाँ तो भाई ऑप्शन सही है 3 से अधिक। क्लियर बात। तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा ये बहुविकल्प भी थोड़े बढ़िया हैं कि नहीं है। इनसे मालूम पड़ता है कि हाँ कुछ लेवल सही है इसका। अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। द्विघात बहुपद x² + 99x + 127। द्विघात बहुपद x² + 99x + 127। ये तो लगवा चुके हैं। ये तो लगवा चुके हैं। बताइए इसके कितने शून्य होंगे। वो क्या शून्य कैसे होंगे, दोनों ऋणात्मक होंगे। दोनों कैसे होंगे। हाँ इसको किस प्रकार हमने किया था, द्विघातीय सूत्र से किया था। किसे किया था हम लोगों ने, द्विघातीय सूत्र से। कोई बात नहीं जीव लग जाती है। द्विघातीय सूत्र x = -b + -√b² - 4ac। और अपन में क्या फार्मूला लगाया था 2a, यही फार्मूला लगाया था। देखिएगा तो x = -b मतलब माइनस का 99 प्लस माइनस √b² - 4ac मतलब 99 का स्क्वायर, 99 का स्क्वायर और -4ac मतलब -4 × a का काम बंद कर रहा है और c का काम क्या कर रहा है 127। इसमें मल्टीप्लाई करने में कितना आया था, मैं शायद मल्टीप्लाई किया भी था अपन 2a कहें तो 2 × 2a। इसमें मल्टीप्लाई करने में कितना आ गया, कितना आया था। इसका पूरा मल्टीप्लिकेशन 93 के करीब आया था ना। इसका मतलब माइनस साइन ही बड़ा दिख रहा था। तो माइनस साइन बड़ा होने के कारण इसमें दोनों ही ऋणात्मक चिन्ह आ जाएंगे। दोनों ऋणात्मक चिन्ह आ जाएंगे। 99 का वर्ग करके देख लो ना। 99 का वर्ग करोगे कितना बनेगा जाकर 9801 बनेगा। ठीक है और इधर कितना, इधर माइनस साइन का मल्टीप्लाई करो तो 9801 में से जब इतना घटेगा तो 9801 ही कुछ रहेगा उसका स्क्वायर रूट लो, वर्गमूल लो तो कितना आएगा 9801 का। 9801 का वर्गमूल 98 से कम ही तो रहेगा, 97 के करीब जाएगा ना। तो बड़ा कौन सा हुआ, माइनस वाला बड़ा हुआ तो फिर माइनस से हराल में आएगा। क्योंकि अगर आप प्लस चिन्ह लेंगे तभी माइनस आ रहा है, फिर माइनस चिन्ह ले रहे हैं तो माइनस जुड़ के माइनस रहता है तभी माइनस आ रहा है। तो दोनों कैसे हो रहे हैं ऋणात्मक। यहाँ से फार्मूला लगता है द्विघातीय सूत्र का। द्विघातीय सूत्र का फार्मूला होता है -b + -b² - 4ac / 2a। तो b का काम क्या कर रहा है 99 तो हो गया -99 प्लस माइनस √b²। हाँ ये सूत्र ही है, ये आपका सूत्र है। ठीक है इस सूत्र को आप याद कर लीजिए। ये द्विघातीय सूत्र कहा जाता है। जब आपके शून्य किसी चीज से ना निकल रहे हो तो आप इस द्विघातीय सूत्र से उसके शून्य निकालेंगे। ठीक है जब शून्य का आपके ना निकल रहे हो तो किससे शून्य निकालेंगे, द्विघातीय सूत्र से। समझ में आया आज +13x + 4k का एक शून्य दूसरे का व्युत्क्रम है। एक शून्य दूसरे का व्युत्क्रम है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एक अल्फा है तो दूसरा 1/अल्फा है। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, अगर एक अल्फा है तो अल्फा के नीचे अगर वन मान ले कोई अंतर पड़ेगा, इसके नीचे वन मान ले कोई अंतर पड़ेगा नहीं पड़ेगा। तो इसका उल्टा करो, फिर उल्टा मतलब व्युत्क्रम क्या 1/अल्फा। सही है ये बात होती है। अगर एक अल्फा है तो दूसरा क्या होगा 1/अल्फा, ये व्युत्क्रम कहलाता है। एक शून्य उसका क्या है व्युत्क्रम है, एक शून्य इसका क्या है व्युत्क्रम है। तो अगर एक शून्य अल्फा है, सुनिए अगर एक शून्य अल्फा है
तो अल्फा के नीचे तो बनवाना जा सकता है ना, इस अल्फा के नीचे बनवाना जा सकता है। इसका व्युत्क्रम मतलब उल्टा करो, वन को ऊपर ले जाओ, अल्फा को नीचे लाओ, तो दूसरा शून्य कितना हो जाएगा, बना पान अल्फा। ये बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो बस एक शून्य दूसरे का व्युत्क्रम है, इसका मतलब एक अल्फा है तो दूसरा बना पान अल्फा है। उसके बाद क्या बोला गया है, तो के का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले बहुपद लिखते हैं। तो बहुपद आपको कितना दिया है, क्वेश्चन नंबर 8 जो बहुपद आपको दिया है वो दिया है fx इक्वल टू fx इक्वल टू के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 4k 13x प्लस 4k 4k कितना दिया है? तो आप देखो ध्यान से, माना एक शून्य का अल्फा है तो दूसरा कितना हो जाएगा, बनपान अल्फा। तो उसका क्या है, व्युत्क्रम है, तो एक अल्फा दूसरा बनपान अल्फा। समझ गए होंगे आप लोग। माना एक शून्य अल्फा है तब दूसरा शून्य कितना हो जाएगा, बनपान अल्फा। तब दूसरा शून्य बनपान अल्फा, इसलिए शून्यकों का योग, इसलिए शून्यकों का, तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बनपान अल्फा। अल्फा प्लस बनपान मतलब अल्फा बीटा लिखा करते थे, तो इसमें अल्फा का काम क्या कर रहा है, अल्फा, और बीटा काम क्या कर रहा है, बनपान अल्फा। क्योंकि एक शून्य उसने बताया दूसरे का व्युत्क्रम है, अगर एक अल्फा है तो दूसरा बनपान अल्फा है। ये अल्फा अल्फा का काम कर रहा है, बट बीटा का काम क्या कर रहा है, बनपान अल्फा। ये बात क्लियर है? फार्मूले में होता है अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बनपान अल्फा, बनपान प्लस बीटा का काम कर रहा है। फार्मूला क्या होता है, माइनस एक्स का गुणांक अपान एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो एक्स का गुणांक कितना है, 13, वो माइनस 3 के साथ अपान एक्स स्क्वायर का गुणांक k स्क्वायर के स्क्वायर प्लस 4। अब इसको सॉल्व करो, अल्फा का अल्फा मल्टीप्लाई करो, अल्फा स्क्वायर और प्लस 1 होल पर कितना जाएगा, अल्फा इक्वल टू कितना चला, माइनस का 13 अपान के स्क्वायर प्लस 4। लेकिन ऐसे तो ये बड़ा हो जाएगा, तो हम अल्फा इंटू बीटा निकाल के देख लें एक बार, उसको भी तो निकाल के देख लें। अल्फा इंटू बीटा कितना होता है, अल्फा इंटू बीटा, बीटा काम क्या कर रहा है, बनपान अल्फा। तो अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, अचर पद कितना है, 4k अपान एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, के स्क्वायर प्लस 4। समझना, अल्फा से अल्फा इधर तो सर सिंपल हो गया, 1 बचा, के स्क्वायर प्लस 4 का 1 में मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा, के स्क्वायर प्लस 4 बन जाए के स्क्वायर प्लस 4, और ये प्लस 4 के इधर किस में आ जाएगा, माइनस में। भाई उधर क्या बचा है, केवल 4k बचा है, तो ये किस में आ जाएगा बताइए, माइनस में। तो के स्क्वायर माइनस का 4k और ये प्लस 4 पहले से है, और इक्वल टू क्या हो गया, 0। अब 4 के ऐसे फैक्टर करो, 4 के ऐसे फैक्टर करो, गुणा करे 4 आ जाए, लेकिन जोड़े तो 2 ही 4 हो जाए, तो 2 दूनी 4 और 2 2 4, तो कितना बनेगा, बनेगा आपका के स्क्वायर माइनस का 2 2 जा 4 और 2 और 2 4, साथ में है के प्लस का क्या है 4 इक्वल टू क्या है 0। अब समझना आप लोग, के स्क्वायर माइनस का 2k, के स्क्वायर माइनस का 2k और प्लस माइनस माइनस का 2k और प्लस का 4 और इक्वल टू का 0, कॉमन इन 2 टर्म्स, कॉमन इन 2 टर्म्स। इसमें क्या कॉमन मिला, के, तो क्या रहेगा k माइनस 2, इसमें क्या कॉमन मिला -2, तो क्या रहेगा k माइनस 2 और इक्वल टू क्या चला 0। अब k माइनस 2 दोनों में कॉमन है, तो एक बार लिख लेंगे, तो क्या रहेगा k माइनस 2 और इक्वल टू क्या है 0। तो आप क्या करें, पहले k माइनस 2 को 0 के इक्वल करते हैं, k माइनस 2 इज इक्वल टू 0, k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो माइनस 2 उधर किसमें जाएगा, प्लस 2 में। आपने क्या देखा कि दोनों की वैल्यू सेम है, उधर भी k माइनस 2 है, तो इधर भी कितना जाएगा, k इक्वल टू 2, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 2। देखो 2 ऑप्शन सही होगा, तो इज द करेक्ट ऑप्शन, तो इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ में आया है अभिजीत, जब ना समझ में आज पूछ लेना। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें ये बोला गया है, देखो यदि अल्फा बीटा fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस पी ब्रैकेट में x प्लस 1 माइनस सी के शून्य इस प्रकार हैं कि अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 इक्वल टू 0 हो, तो सी का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले तुम बहुपद लिख लेंगे, बहुपद fx इक्वल टू कितना गिवन है, बहुपद fx इक्वल टू गिवन है आपको एक्स स्क्वायर माइनस पी इंटू एक्स प्लस 1 हाँ माइनस सी, क्या बोल रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 1 और फिर कितना है माइनस सी है, माइनस सी। उसके बाद क्या शून्य किस प्रकार हैं, ठीक है। अब इसके तो शून्य हैं, लेकिन इससे पहले ये तो देखो, ये क्या आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है,
द्विघात बहुपद है नहीं है, तो सबसे पहले इसको द्विघात बहुपद बनाना पड़ेगा। तो कहोगे द्विघात बहुपद के लिए पावर तो 2 है, अब पावर 2 के बाद पावर 1 आती है कि नहीं आती, वो भी x में। भाई एक वेरिएबल में देखो x स्क्वायर है, तो x के बाद x पावर 1 आनी चाहिए, तो x और 1 कहाँ है अलग से, ये तो 1 के साथ जुड़ी हुई है। तो इसका मतलब x को बिल्कुल अलग करना पड़ेगा, x को सेपरेट करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे देखो, f(x) इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस पी का x मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा, पी एक्स और प्लस माइनस माइनस पी का 1 में कर दो तो पी और माइनस का सी। अब देखो सेपरेट हो गया, कैसे, अब पी एक्स आ गया। अब एक काम और कर लें क्या, कि यहाँ से माइनस चिन्ह कॉमन ले लें। कॉमन लेने का मतलब जैसे माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे तो लगाना पड़ेगा ब्रैकेट और बीच में क्या हो जाएगा प्लस। सही है भाई, जैसे माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे तो लगाना पड़ेगा ब्रैकेट और बीच में क्या हो जाएगा प्लस। अब इसने अलग अलग कर दिया देखो सबको, क्या कि x का गुणांक p, x स्क्वायर का गुणांक 1 और कांस्टेंट टर्म कौन सा आ गया p प्लस सी। दिख गया सब कुछ। अब पहले तो मैं x गुणांक दिख ही नहीं रहा था, दिख रहा था, अब सब कुछ दिख गया। अब क्या है, इससे निकालेंगे सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा, फिर क्या निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा। तो शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा, फार्मूला क्या होता है ये बात बताएंगे विराट, बताओ। शून्यकों का योगफल माइनस x का गुणांक अपान x स्क्वायर का गुणांक, भूल जाते हो ना। x गुणांक कितना है p है और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, अपन x स्क्वायर का गुणांक कितना है 1 है, तो 1 लिख देंगे। तो ऑल ओवर कितना आ गया p आ गया, ये बात क्लियर है। इसका p आ गया, फिर निकालेंगे हम लोग अल्फा इंटू बीटा। अच्छा अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, एचर पर कितना है ये बोल दो, माइनस का p प्लस सी, माइनस चिन्ह सहित लो। अपन x स्क्वायर का गुणांक कितना है 1, तो इसका कितना आ गया, इसका आ गया आपका माइनस का p प्लस सी। अब जो गिवन वैल्यू है उसको देखो, क्या गिवन है आपको देख लो, क्या गिवन है, दिया क्या गिवन, अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 इक्वल टू 0 तक c का मान क्या था, ये आपको दिया गया है अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 और इक्वल टू क्या दिया गया 0। बता रहा है इतना दिया हो तब वैल्यू निकालो c की। अब सुनिए मल्टीप्लाई करो, अल्फा का बीटा मल्टीप्लाई अल्फा बीटा, अल्फा का 1 में मल्टीप्लाई अल्फा, बीटा का 1 में मल्टीप्लाई बीटा और 1 बन जा 1 इक्वल टू 0। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी निकाली हम लोगों ने p, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी निकाली माइनस p प्लस सी। इसको ध्यान रखना, माइनस है आगे, इधर माइनस है आगे, तो माइनस प्लस माइनस, अगर यहाँ पर ब्रैकेट लगा दे तो प्लस पर तो कोई अंतर पड़ेगा नहीं, लेकिन प्लस इसको इससे अंतर पड़ेगा प्लस का, कैसे प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पर तो हमने माइनस कर दिया। सही, और अल्फा प्लस बीटा के स्थान कितना रख दिया हमने, रख दिया p प्लस सी और प्लस का 1 और इक्वल टू का। सही है, हमने क्या किया है अल्फा प्लस बीटा की जगह रखना, ये भी गलत रखा है। अल्फा इंटू बीटा कितना था, अल्फा इंटू बीटा कुछ और था, उल्टा रख दिया हम लोग। अल्फा इंटू बीटा कितना है माइनस का p प्लस सी, माइनस 3 को गुणा कर दो, माइनस p माइनस सी, माइनस p माइनस p माइनस सी, और अल्फा प्लस बीटा कितना है प्लस का p। सही है, प्लस का p और प्लस का 1 इक्वल टू 0। अब देखो ध्यान से, ये प्लस p से माइनस p कैंसिल, माइनस सी प्लस 1 उधर किसमें जाएगा माइनस, माइनस माइनस कैंसिल, सी इक्वल टू कितना आ गया 1, तो सी की वैल्यू आ चुकी 1। समझ में आया है, समझ में आया है। क्वेश्चन नंबर 10 देखना, बताया गया है कि द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के या के इज नॉट इक्वल टू 0 के शून्य कैसे हो सकते हैं, ये पूछा गया। देखो एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स और प्लस के, यही तो है, और उसमें बता दिया है कि के इज नॉट इक्वल टू 0, के इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या होता है अंकित बताओ, के इज नॉट इक्वल टू 0। सर के की वैल्यू या तो 0 से बड़ी हो या छोटी, के की वैल्यू 0 से बड़ी हो या के की वैल्यू 0 से, ये दो मतलब हुए। तो हम के की वैल्यू क्या सपोज कर लेंगे बताओ, माना के की वैल्यू 4 है, के की वैल्यू 4 है विच इज ग्रेटर देन 0, ये 0 से बड़ी है, 0 से बड़ी नहीं, के की वैल्यू 4 मानी ग्रेटर देन 0 है, 4 रख के देख लो इसमें, तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 4। और किसी के लिए अगर शून्य के निकालने हो तो उसको किसके इक्वल कर देते हैं शून्य के, तो इसको 0 के इक्वल कर दो। अब सॉल्व करो तो 4 के ऐसे फैक्टर को जोड़ने पर भी 4 आ जाए, 2 2 जा 4, 2 और 2 4, तो कितना बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 साथ में x और प्लस का 4 इक्वल टू 0। अब सुनो यहाँ कितना बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 का x मल्टीप्लाई करो 2x प्लस 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 2x और प्लस का 4 इक्वल टू 0। कॉमन इन टू टर्म्स, कॉमन लो तो कितना मिलेगा x, तो भीतर कितना रह गया x प्लस 2, इसमें क्या कॉमन लेना चाहोगे 2, तो भीतर कितना रह गया x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब दोनों में क्या कॉमन है x प्लस 2, तो अब क्या रह गया x प्लस 2 अब इक्वल टू प्लस 2 उधर किसमें गया, अब ये भी प्लस 2 उधर किसमें गया
आपने देखा ये पहला शून्य निकला जिसका नाम अल्फा, ये दूसरा शून्य निकला जिसका नाम बीटा। अब आप ये दोनों शून्य चेक करो, दोनों शून्य ऋणात्मक आए, कैसे आए, अर्थात धनात्मक नहीं, अर्थात धनात्मक नहीं। तो पहला ऑप्शन क्या बोला, दोनों धनात्मक नहीं हो सकते, बिल्कुल करेक्ट है। क्या दूसरा ऑप्शन क्या, सदैव दोनों ऋणात्मक नहीं हो सकते, दोनों ऋणात्मक तो हो सकते हैं, अभी अगर हम चेक करें तो हो जाएंगे। सदैव असमान होते हैं, ये भी बात क्लियर नहीं है। सदैव बराबर होते हैं, ये भी बात क्लियर नहीं कर सकते। तो एक ही बात क्लियर कर सकते हैं कि दोनों धनात्मक नहीं हो सकते, दोनों धनात्मक नहीं हो सकते। दैट इज क्लियर। देखो जब क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ ध्यान दो, ये द्विघात ऊपर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहाँ जो है c इज नॉट इक्वल टू 0 हो तो शून्य के बराबर है, तो फिर क्या वैल्यू हो सकती है। क्या c और a विपरीत चिन्हों के हो सकते हैं, विपरीत चिन्हों के हैं, या c और a एक ही चिन्ह के हैं, या c और b एक ही चिन्ह के हैं। देखो ध्यान से क्वेश्चन नंबर 11 जो आपको बहुपद दिया है वो क्या दिया है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहाँ c इज नॉट इक्वल टू 0, c इज नॉट इक्वल टू 0। अब देखो ध्यान से समझना है ना, देखो उसने कहा कि दोनों शून्य के बराबर हैं, दोनों शून्य बराबर। इसका मतलब क्या हुआ कि जो अल्फा है वही आपका बीटा है, अर्थात अगर बराबर है तो बीटा को भी हम क्या कहते हैं, अल्फा, बीटा को भी अल्फा कह सकते हैं, अर्थात अल्फा अल्फा कर सकते हैं। सही है। तो पहले तो हम निकालते हैं शून्यकों का योगफल, हम क्या निकालते हैं, शून्यकों का अल्फा प्लस अल्फा, क्योंकि बीटा को भी क्या कह दिया, अल्फा क्यों कह दिया, क्योंकि दोनों शून्य बराबर हैं। अल्फा प्लस अल्फा फॉर्मूला क्या होता है, माइनस एक्स का गुणांक अपान, तो एक्स का गुणांक कितना, बी अपान एक्स स्क्वायर का गुणांक है, तो अल्फा अल्फा कितना हो गया, 2 अल्फा, तो 2 अल्फा इक्वल टू माइनस बी अपान है। अब 2 मल्टीप्लाई में तो उधर किस में जाएगा, डिवाइड में, कितना हो गया, माइनस बी अपान 2 है। फिर निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू, लेकिन बीटा तो अल्फा ही है क्योंकि शून्य दोनों कैसे हैं, बराबर है। तो अल्फा इंटू बीटा, बीटा का भी हम क्या करेगा, अल्फा। फार्मूला क्या होता है, अचर पद अपान एक्स स्क्वायर का गुणा, मतलब सी अपान ए। तो अल्फा अल्फा का गुणा करो कितना हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, सी अपान ए। उसने बात क्या पूछी, देखो उसने पूछा है कि क्या सी और ए विपरीत चिन्हों के हैं, सी और बी विपरीत चिन्हों के हैं, सी और ए के एक ही चिन्ह के हैं। तो एक ही बात हमको दिख रही है कि सी और ए एक ही चिन्ह के हैं। कैसे, देखो ये भी ऊपर प्लस नीचे भी प्लस है, तो सी और ए कैसे दिख रहे हैं, एक ही चिन्ह के दिख रहे हैं। और जो कि अगर बी और ए में देखें रिलेशन, बी और ए में रिलेशन देखें तो कैसा है, एक माइनस है और एक प्लस। सही है। वैसे इसे ये तो ऑल ओवर, अगर बी अपान ए देखें तो ये तो ऑल ओवर माइनस है, लेकिन अलग अलग देखें तो माइनस का बी है और प्लस का ए है। तो एक ही रिलेशन हमें दिख रहा है पॉजिटिव पॉजिटिव का, ये बी प्लस ये बी प्लस, यानी एक ही चिन्ह के हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हुआ, सी। ऑप्शन कौन सा सही हुआ, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, अब क्वेश्चन नंबर है 12 नंबर को ध्यान समझना। बोला गया है त्रिघात बहुपद ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस ax प्लस d के दो शून्य 0 है, तो तीसरा शून्य क्या होगा। बहुपद क्या है, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर और प्लस का cx प्लस का d, ये तो है बहुपद। और इसके 3 शून्य होते हैं। अगर त्रिघात बहुपद होता है तो शून्य कितने होते हैं, 3। कौन कौन से होते हैं मालूम है विकास, अल्फा बीटा और गामा। उसने सीधी सी बात बता दी आपको, मालूम क्या कि 2 शून्य 0 है, ये 2 शून्य किसके बराबर है, 0 के। तो पहले तो शून्यकों का योगफल हम निकालते हैं, क्या निकालते हैं, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। फार्मूला बताओ, माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक अपान एक्स क्यूब का गुणांक। तो माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक मतलब माइनस का बी और एक्स क्यूब का गुणांक है। अब उसने 2 शून्य 0 भी बता दिए, यानी अल्फा 0 और बीटा 0। तो अल्फा 0 और बीटा के स्थान में 0 रख दिया, बचा क्या, गामा। तो गामा इसको तो कितना आ गया, माइनस बी अपान। उसने कहा था तीसरा ज्ञात करो, तो तीसरा कितना आ गया बोलो तो, माइनस बी अपान। बात क्लियर हुई, तो ठीक, ये तो आ गया तीसरा। उसके बाद देखें तो सही है, समझ में आ गया कि नहीं आया, ठीक है बता सकते। देखो अच्छा क्वेश्चन नंबर है 13 है। त्रिघात बहुपद ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d का एक शून्य 0 दिया हुआ है, तो अन्य दोनों शून्यकों का गुणनफल क्या होगा। तो बहुपद क्या है, बहुपद आपका है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर है और प्लस cx प्लस d। अब इसमें 3 शून्य होंगे, कितने होंगे, एक अल्फा होगा, एक बीटा होगा और एक, अब एक तो शून्य उसने क्या बता दिया, 0। तो अन्य 2 शून्य कौन से बचे, बीटा और गामा। कौन से बचे नवीन, बीटा और गामा। तो इन्हीं का तो तुम्हें गुणनफल निकालना है, यानी बीटा इंटू गामा इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, बीटा इंटू गामा इक्वल टू। फार्मूला कौन सा लगाना चाहोगे, 2 शून्यकों के गुणनफलों का। आप कहोगे डायरेक्ट कैसे लगा दिया, हमें वही समझ में आ रहा है, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकालोगे उसमें गुणनफल आता नहीं, आता कहीं। और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा निकालोगे तो उसमें अल्फा 0 रख दोगे तो बीटा गामा अपने आप 0 हो जाएगा। तो एक ही बात समझ में आती है क्या, कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा ही निकालना चाहिए। तो क्या क्या निकालना चाहिए, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। फार्मूला क्या होता है,
फार्मूला क्या होता है? अच्छा रुपये यक्स का गुणांक अपान एक्स क्यूब का गुणांक, यक्स का गुणांक अपान एक्स क्यूब का गुणांक, 3 से 4 बार मन में दोहराओ। यक्स का गुणांक अपान एक्स क्यूब का गुणांक। उसने कहा अल्फा 0, इधर समझो, उसने क्या कहा? अल्फा 0। अगर अल्फा 0 है तो ये पूरा टर्म क्या हो गया? 0, क्योंकि आगे तो 0 ही लगा हुआ है तो उसको 0 कर दिया। उसने कहा अल्फा 0, तो ये अल्फा तो 0 हो गया, तो ये पूरा टर्म क्या हो गया? 0। तो बचा क्या? बीटा इंटू गामा, जो कि हमें ज्ञात करना था। तो बीटा इंटू गामा कितना आ गया? फिर बीटा इंटू गामा आ गया सी अपान ए। क्या समझ में आया है? ठीक है, फिर जाओ, चलो बंद हो जाओ। 40 नंबर देखना, ये त्रिघात बहुपद एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का एक शून्य माइनस बना है, तो अन्य दोनों शून्यों का गुणनफल ज्ञात करो। त्रिघात बहुपद क्या है? एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर, त्रिघात बहुपद है एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस बी एक्स प्लस सी, ये है त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद के कितने शून्य होते हैं? 3, अल्फा बीटा और गामा। उसने बोल दिया कि एक शून्य माइनस 1 हो, एक शून्य कितना हो? इसका मतलब अल्फा की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है? -1। तो उसने कहा अन्य शून्यों का गुणनफल ज्ञात करो, मतलब बीटा इंटू गामा आपको ज्ञात करना है। तो बीटा इंटू गामा इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, सही है? आपको बीटा गामा ज्ञात करना है। अब सुनिए, ये तो बात हो गई क्वेश्चन की। तो अब सबसे पहले हम लोग क्या निकाला करते हैं? शून्यों का योगफल क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस फार्मूला कौन बताएगा सबसे पहले? माइनस एक्स का गुणांक, माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक अपान एक्स क्यूब का गुणांक, तो कितना? -a अपान 1। अब सुनना, अल्फा की वैल्यू कितनी थी? -1, तो यहाँ -1 रख दिया। -1 प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -a, सही है? अब ये -1 उधर किस में जाएगा? +1 में। तो बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -a प्लस 1। ये बात क्लियर है? ठीक, -a प्लस 1 आ गया। ठीक, इसको चाहे डाल दें इक्वेशन 5। अगली बार क्या निकाले? दो शून्यों के गुणनफलों का योगफल। वो आपका क्या निकलेगा? अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। फार्मूला क्या होता है? एक्स का गुणांक अपान एक्स क्यूब का गुणांक। तो एक्स का गुणांक कितना है? b अपान 1, b अपान 1। सुनिए, अल्फा की वैल्यू कितनी है? -1, तो यहाँ -1 रख दी, इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा, क्योंकि बीटा की वैल्यू नहीं मालूम ना गामा की वैल्यू मालूम, ये तो हमें निकालना ही है। और प्लस गामा की वैल्यू नहीं मालूम, लेकिन अल्फा की वैल्यू मालूम है, -1 इक्वल टू b। सुनिएगा, बीटा बन जा बीटा, और उधर प्लस माइनस माइनस, गामा बन जा गामा, और प्लस बचा है बीटा इंटू गामा, प्लस आपका रह गया है बीटा इंटू गामा, और इक्वल टू कितना है? b। सुनना, यहाँ पर माइनस निकाल लेना, ब्रैकेट में क्या बच गया? बीटा प्लस गामा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम बीटा प्लस गामा और प्लस का बीटा इंटू गामा इक्वल टू कितना है? b। अब आपको करना क्या है? आपको यहाँ से बीटा प्लस गामा की वैल्यू निकाल लेनी है, तो यहाँ से निकाल लेते हैं बीटा प्लस गामा की वैल्यू, सही है? तो कितना आ जाएगा? देखो तब समीकरण यहाँ पर अल्फा की वैल्यू रख दी -1, निकाल चुके थे ना हम लोग? हाँ, निकाल चुके थे, फालतू में चक्कर में पड़े। समीकरण 1 से बीटा प्लस गामा की वैल्यू कितनी है? -a प्लस 1। तो यहाँ पर कितना रख दिया? -a प्लस 1। यहाँ पर रख दिया हमने -a प्लस 1 और प्लस बीटा इंटू गामा इक्वल टू कितना चला है? b इक्वल टू चला है b। अब समझना आप लोग, देखो माइनस के भीतर गुणा करो, माइनस माइनस प्लस a, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस a, और माइनस का प्लस में गुणा किया तो -1, माइनस का 1, और प्लस का बीटा इंटू गामा इक्वल टू b। तुमको तो बीटा इंटू गामा चाहिए, तो बीटा इंटू गामा कितना निकलेगा? देखिए, तो बीटा इंटू गामा इक्वल टू b माइनस a। यहाँ पर लिखते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। चलो वो तो हमने ब्रैकेट बड़ा लगा दिया ना, समीकरण बात तो ऐसे हो गई। अब सुनिए, देखो b ये प्लस है, उधर किसमें जाएगा? -a, तो कितना हो गया? b माइनस a, और ये -1 है, उधर किसमें जाएगा? +1 में, तो b माइनस a प्लस 1। तो ये क्या हो गया आपका आंसर? ये कौन सा ऑप्शन सही है? तो a इज द करेक्ट ऑप्शन। तो a इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ ध्यान दें, जो कि लास्ट क्वेश्चन है, एमसीक्यूज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया है कि अल्फा बीटा गामा बहुपद fx इक्वल टू एक्स क्यू माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स माइनस आर के शून्य हो, तो 1 अल्फा बीटा प्लस 1 बीटा गामा प्लस 1 गामा अल्फा का मान क्या होगा? देखिए ध्यान से, आपका शून्य क्या दिया गया है? आपका जो शून्य दिया गया है बच्चों में, वो आपका दिया गया है एक्स क्यू माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स
-8 ये शून्य दिया गया, इसके शून्य क्या हो अल्फा बीटा गामा, वो तो होते ही हैं त्रिघात बहुपद के शून्य क्या होते हैं अल्फा बीटा और गामा। अगर अल्फा बीटा गामा मालूम हो तो देखो इधर बच्चों, सबसे पहले निकालना पड़ता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, निकालना पड़ता है। फार्मूला क्या होता है, फार्मूला क्या होता है माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक अपान एक्स क्यूब का गुणांक, तो माइनस माइनस प्लस अपान एक्स क्यूब का गुणांक 1 है, तो ऑल ओवर कितना आ जाएगा p, सही है। फिर हम लोग निकालते हैं अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, वैसे दो दो शून्यकों के गुणनफलों का योगफल निकालते थे, लेकिन इसके इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी, तो जरूरत पड़ेगी इन दोनों की। तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा निकालेंगे, फार्मूला क्या होता है माइनस का अचर पद, माइनस का अचर पद है -r, माइनस क्या हो जाएगा प्लस अपान एक्स क्यूब का गुणांक, तो कितना आ गया r, सही है। अब जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको आप देख लें, किसकी वैल्यू निकालनी है 1 अपान अल्फा इंटू बीटा प्लस 1 अपान बीटा इंटू गामा प्लस 1 अपान गामा इंटू अल्फा। देखिए हमें वैल्यू निकालनी है 1 अपान अल्फा इंटू बीटा प्लस 1 अपान बीटा इंटू गामा, गामा है ना, प्लस 1 अपान गामा इंटू अल्फा। सुनिए एलसीएम लीजिए, लासा क्या लेते हैं, लासा वो लेते हैं जो तीनों में देखो अल्फा अल्फा दोबारा है, अल्फा अल्फा दोबारा है, इसको एक बार लिखो कॉमन करके। लासा में क्या होता था, कॉमन वाले भी ले लेते थे और जो अनकॉमन होते थे उनको भी ले लेते थे, ऐसा होता था। तो कॉमन वाले भी ले लो, पहले कॉमन ही मिले उसी को ले लो। बीटा बीटा कॉमन तो बीटा को एक बार लिख लो, गामा गामा कॉमन तो गामा को एक बार लिख लो। ये लासा मिल गया। लासा क्या मिलेगा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। लासा क्या मिला, अल्फा इंटू बीटा इंटू तीनों में। लासा का नियम क्या होता है, नीचे भाग करो, अल्फा इंटू बीटा का अल्फा इंटू अल्फा बीटा भाग दो, तो अल्फा बीटा से अल्फा बीटा कैंसिल हो जाएगा, माइनस में कैंसिल करो, अल्फा बीटा से अल्फा बीटा कैंसिल होगा, क्या बचा गामा, तो गामा इक्वल। अगला बीटा गामा को बीटा गामा से भाग दो, तो बीटा गामा से बीटा गामा कैंसिल होगा, क्या बचा अल्फा, अल्फा इक्वल अल्फा प्लस अल्फा ओ गामा अल्फा का गामा अल्फा में भाग दो, तो गामा अल्फा से गामा अल्फा कैंसिल होगा, क्या बचा बीटा, तो यहाँ लिख दिया हमने बीटा। ये बच्चों क्या है, ये एक्चुअल में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये क्या है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, उसकी वैल्यू कितनी, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा की वैल्यू कितनी, आंसर आया P/। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है।